मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मानसरोवर और जयपुर के लोगों को बेस्ट दीपावली गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड की ओर से मानसरोवर में विकसित सिटी पार्क को आज जनता के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मानसरोवर में सिटी पार्क का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री सुभाष गर्ग समेत कई विधायक और जयपुर शहर की दोनों मेयर मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ के नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिंगापुर में हूँ। मुख्यमंत्री ने शानदार पार्क के लिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। जिस शानदार तरीके से हाउसिंग बोर्ड ने सिटी पार्क को विकसित किया है, यह पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। पार्क के उद्घाटन के तुरंत बाद यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और सेल्फी और फोटोग्राफ ले रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जयपुर के सिटी पार्क में यही नज़ारा देखने को मिलेगा। नवविकसित चौराहों, सुदृढ़ सड़क तंत्र और विश्व स्तरीय अंडरपास और ओवरब्रिज के साथ ही कोचिंग सिटी के नाम से देश प्रदेश में मशहूर कोटा शहर अब पर्यटन सिटी का तमगा हासिल करने का भी पहला पायदान चढ़ गया है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ 700 करोड़ से भी अधिक की लागत के 21 मेगा विकास कार्यों का लोकार्पण करके ये काम कोटा की जनता को समर्पित कर दिए। ये काम इतने बड़े काम है जो कि कोटा शहर को एक नए नक्शे में ढालने वाले हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्षों पहले कहा था कि राजस्थान के हर हिस्से में पर्यटक जाता है, लेकिन आखिर उसका पांव कोटा और हाड़ौती में क्यों नहीं पड़ता। मैंने इस बात को चुनौती की तरह लिया और तभी यह तय कर लिया कि अपने शहर में कुछ ऐसे नायाब काम करके दिखाऊंगा जो कि शहर की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाले काम साबित हों। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कोटा की जनता को तो बधाई दी ही, लेकिन साथ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की भी जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारीवाल ऐसे सक्षम और मेहनती मंत्री है जिन्हें विधानसभा के अंदर या बाहर जो भी काम दिया जाता है पूरी शिद्दत से करते हैं और साथ में कोटा का भी पूरा ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोटा इतना सुंदर शहर बन चुका है कि शायद ये कोटा के लोगों की कल्पना से भी आगे बढ़कर है। उन्होंने कहा कि कोटा में अब केवल एक चीज़ की कमी है और वो है नया एयरपोर्ट, और कोटा में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भी मैं और मेरी सरकार हर संभव कोशिश करेंगे, ये मेरा वादा है। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि कोटा में जो काम हुए हैं वो इतने बेहतरीन काम हैं कि प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई में अर्बनाइजेशन के चैप्टर में तो ये स्टडी मटेरियल हैं। तो वहीं कोटा के प्रभारी मंत्री प्रसादी मीणा तो इन कामों से गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि धारीवाल जी ने कोटा में बहुत मेहनत की है और कोटा इतना सुंदर शहर बन चुका है कि कहीं कोटा को किसी की नज़र नहीं लग जाए। आपको बता दें कि कोटा में यूं तो 4000 करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं और अभी भी इस शहर के विकास के सबसे बड़े 2 अध्याय ऑक्सीजन पार्क और साथ में चमल रिवर फ्रंट जनता के सामने आने बाकी है। डीग उपखंड के जाटौली थून में आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई फायरिंग में मौके पर एक व्यक्ति की हुई मौत तो वहीं एक हुआ घायल का आरबीएम अस्पताल में चल रहा इलाज। डीग सदर थाना क्षेत्र के गांव जाटौली थून में 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जहां दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें सड़क पर झाड़ू लगाने के दौरान झगड़े को देख रहे एक हरिजन को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और कई थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पूरे मामले की जानकारी ली गई। घटना की सूचना मिलते पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुबह एक युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे और दोनों पक्षों में मामूली कारसुनी के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें जमकर गोलियां चली। एडिशनल एसपी रघुवीर सिंह कविया ने बताया कि 2 पक्षों में हुई फायरिंग के बाद मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जोधपुर के पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित। जोधपुर के पॉक्सो कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। बालेसर क्षेत्र में लगभग 53 दिन पहले हुए दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए आरोपी को जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महज कुछ ही दिनों में चालान पेश कर दिया था और उसके बाद कोर्ट ने भी मामले में तत्परता दिखाई। आज कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो कोर्ट ने कहा कि भारतीय संस्कृति में औरत को देवी के स्वरूप में माना जाता है और यह जो कृत्य है यह किसी भी मायने में सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह मामले में फांसी तक की सजा दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही फांसी की सजा दी जाए। ऐसे में आरोपी का
जो आरोप है वह काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का है और इसलिए कोर्ट उसे जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से दंडित करती है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीकानेर दौरे पर रहे। यहां सर्किट हाउस में उनका स्वागत हुआ। बाद में वाल्मीकि समाज ने भी उनका सम्मान और स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा, भाजपा झूठ बोलकर वोट लेना चाहती है, कांग्रेस काम के नाम पर वोट मांग रही है। हमें दोनों दलों को तोलना होगा। नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं जो गलत है। महंगाई बेरोजगारी से निपटने में केंद्र सरकार असफल हुई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में जो काम हुआ है सबके सामने है, फिर चाहे चिरंजीवी योजना की बात हो या कुछ और हो। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि लगातार भाजपा काम की बजाय या तो तोड़ने और बांटने का काम कर रही है। जरूरत इस बात की है कि काम पर वोट मांगे जाएं, वो नहीं हो पा रहा है। दिव्या मदेरणा को लेकर किए गए सवाल के जवाब में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वो कांग्रेस का अंग है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कांग्रेस के खिलाफ है। यदि कोई युवा विधायक इस बात को उठाता है, विधायक और मंत्री काम नहीं कर रहे उनके क्षेत्र में या किसी मुद्दे पर मतभेद है, तो डेमोक्रेसी में ये जायज़ है। युवा नेता इस तरह की बात कहते भी हैं। वहीं मोदी सरकार पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बात को लेकर भी निशाना साधा कि गेहूं के आवंटन को लेकर मोदी सरकार का जो फैसला है वो सही नहीं है। उनका कहना था कि 2011 के सेंसस से गेहूं देने की बात हो रही है, ये गलत है। साथ ही साथ एनएफएसए को लेकर उन्होंने कहा कि हमने नाम काटे हैं। सरकारी कर्मचारियों को कहा है कि यदि वो अपने आप नाम बता रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक नजर आए, भाजपा पर निशाना साधा, कांग्रेस को डिफेंड करते नजर आए। जब उनसे कांग्रेस में चल रही किचकिच को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि केसी वेणुगोपाल ने जो बात कही है कि अब हम कोई विवादित बयान कोई भी ना दे, हम उसका पालन कर रहे हैं। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, समय आने पर चीज़ें अपने आप और बेहतर होंगी। तो वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। वहाँ पर आज भी कई विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। कोलायत जो पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। आज बज्जू क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ये खाद्यान्न को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा, उसी की इंडस्ट्री यहाँ पर लगेगी। मेरी कोशिश यही है कि कोलायत का समुचित विकास हो।